वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी ने आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और शिकस्त दिया है। देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स यानी कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई है। लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे नेक्स्ट मैच की। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम बात करेंगे अली रज़ा की अच्छी परफॉर्मेंस पर। अली रज़ा ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि प्रोग्राम में अब टाइम कम है, कल के मैच पर भी बात करनी है। लेकिन अली रज़ा की परफॉर्मेंस को सराहा जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर हफीज़ अवान साहब ने भी बात किया है। लेकिन उनको पूरे प्रोसेस से वो लड़का गुजर कर आ रहा है और पूरे प्रोसेस से गुजारना चाहिए। वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है और ऐसे टैलेंटेड लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इस अच्छी कारकर्दगी को भी सराहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैच है जो कल मैच खेला जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के देखा जाए तो लास्ट जो 5 मैचेस हुए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 के 5 मैचेस कराची किंग्स से जीते हुए हैं। कराची किंग्स ने एक भी मैच नहीं जीता हुआ, यानी कि यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी नजर आया। जैसे वो इस पूरे टूर्नामेंट में अलग से एक पिक्चर डिस्प्ले किए हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, यहां पर भी अगेंस्ट कराची भी वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। और कुछ स्टैट्स भी हैं हमारे पास इनके प्लेयर्स, इनके बॉलर से मुतालिक, वो भी आपके सामने रखते हैं। देखा जाए तो कराची किंग्स की तरफ से हसन अली, मैचेस इनके 3 हैं, ओवर्स इन्होंने 12 करवाए। पीएसएल की हम बात करें और विकेट्स हैं इनकी 8 और 8.25 की इनकी इकॉनमी है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करें इस टूर्नामेंट में। हसन अली काफ़ी अरसे से ड्रॉप थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी बॉलिंग करें और ये एक गुड लक है कराची किंग्स के लिए। दूसरी जानिब शादाब खान, मैचेस हैं इनके 3, ओवर्स हैं इनके 10, विकेटें हैं इनकी 6 और इकॉनमी है 6.77 की। शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा कह रही है। और अब कुछ बैटर्स आपके सामने रखते हैं, देखें तो विंस आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज इनकी जानिब से आ रही हैं। मैचेस हैं इनके 3 और 171 रन हैं, यानी कि मेरे ख्याल में ये सेकंड टॉपर हैं आई थिंक इस टूर्नामेंट के, साबिता फरहान के बाद। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। 57 की इनकी एवरेज स्ट्राइक रेट 185.86 का है, 150 सेंचुरी, तो बहुत डेंजरस प्लेयर हैं ये। एक और बैटर हमारे साथ हमारे सामने मौजूद हैं। मैचेस हैं इनके 3, कॉलिन मनरो और 147 रन हैं। एवरेज इनकी है 73 की एवरेज के साथ खेलते हैं। बहुत ही डेंजरस है भाई ये। स्ट्राइक रेट इनका 156.38 का है, 150 है इनकी जानिब से। तो अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट मैच पर। अली ताबिश, आपसे मैं इसका आगाज़ कर दूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 जो लास्ट 5 गेम हुई है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीता है और इस टूर्नामेंट में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा जा रहा है। आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है जब अब मौजूदा कराची किंग्स क्या पहले से बेहतर नजर आ रही है? यानी कि इस टूर्नामेंट में शायद इनका पहला मैच है, तो हरा पाएगी कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को? देखें, वो डाटा तो है आपके पास, डाटा बता भी रहा है कि इस्लामाबाद जीता हुआ है बिल्कुल। बट द थिंग इज कि जो कराची किंग्स का ये आउटफिट है वो नहीं था पिछले 2 सीजन्स में। वो 5 मैच बनते हैं पिछले 2 सीजन्स के, वो कराची का आउटफिट बहुत डिफरेंट था। ठीक है। एक उसमें सीजन वो भी था कि जिसमें बाबर आजम ने 450 रन किए हुए थे, लेकिन कराची 9 मैच हारा हुआ था और सिर्फ 1 मैच जीता था। ठीक। तो उसके बाद जो पिछला सीजन था जिसमें बाबर आजम नहीं थे कराची किंग्स में, बट कराची किंग्स वाज द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड पिछले पीएसएल में। बहुत बुरा सीजन उनका गया था। बट ये जो टीम है, जो करंट टीम है, ये बहुत डिफरेंट है उस पिछली कराची किंग्स की टीम से। डेविड वार्नर लीड कर रहे हैं, उनकी कप्तानी में 2 मैच जीत भी चुके हैं 3 में से। तो ओवरऑल मच बेटर आउटफिट। आपने हसन अली की बात की, हसन अली की पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी और ही हैज़ नाउ आल्सो बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ पीएसएल और ऑफ ऑल टाइम। 116 विकेटें वो ले चुके हैं। बट हैविंग सेड दैट, बड़ा कांटेदार मुकाबला आई होप के हो कल, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फॉर्म में है और कराची किंग्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में। बिल्कुल। अब एक मैच वो हार गए बीच में, इतना अच्छा नहीं खेले थे वो, बट ओवरऑल अगर आप 3 मैच स्टडी करें, बहुत जबरदस्त क्रिकेट। आप कह रहे हैं कि इनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से खेल रहा है, इनमें सिर्फ कराची किंग्स ऐसी टीम नजर आ रही है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने की पोजीशन में, हसन अली, वार्नर खुद उसमें मौजूद हैं, यानी कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ टफ मुकाबला होगा? देखिए, दोनों टीमें इस टाइम जो है ना बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ हैं ओवरऑल T20 की अगर बात की जाए। दूसरा मैनेजमेंट, एज मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है दोनों की। इस्लामाबाद हमने बड़े अरसे से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि डाटा पे बहुत रिलाय करते हैं, डाटा पे काम करते हैं और हैं, और उनके कोच की भी है। हाँ, इधर उधर नहीं, वो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। वो हमने देखा था पिछले पीएसएल में भी कि इस्लामाबाद की टीम वाले यही कहते थे कि हमने अपनी हिकमत अमली से नहीं हिटना, नहीं निकलना, हमने अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो हम अग्रेसिव ही खेलेंगे। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा खेल रहा है, लेकिन कराची किंग्स यहाँ भी अच्छा खेल रहा है क्योंकि तकरीबन वैसे ही मैनेजमेंट कराची के। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? सर मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है इस मामले में। अच्छा। क्योंकि इस्लामाबाद
जैसी क्रिकेट खेलते हैं ना, कराची उसके नज़दीक, उसके आसपास नहीं लगता मुझे। क्या 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 लॉजिक क्या है, क्या वजह है, क्या इस्लामाबाद आपको के लगता पास है? आप प्रॉपर टीम देखें, उनके 8वें 9वें तक वो बैट्समैन है। आपने भी देखा अली ताबिश, 10वें 11वें तक भी होते हैं उनका खेले हैं लास्ट नसीम शाह तक उनकी बैटिंग है। बॉलिंग आप देखें 3-4 बॉलिंग सही। ऊपर तक उनकी बॉलिंग है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी तो फेवरेट है कल के लेकिन मैच में। इस्लामाबाद यूनाइटेड चोक भी कर जाती है। हाँ ये भी तो है ना, हो सकता है कल कर जाए, लेकिन आप कह रहे हैं तो भैया हम आपकी बात मानेंगे आज, ठीक है। डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, दोनों ही टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, और आपने सुना हमारे दोनों पैनलिस्ट को, 5 मैचेस जो लास्ट गेम्स हुई हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती हुई है। इस टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर है। लेकिन सर कराची किंग्स भी, आप समझते हैं कि कराची किंग्स में इतनी जान है कि वो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देगी? देखिए, जाती तौर पर मेरा ख्याल में कि ये जो होते हैं ना स्टैट्स, ये एक हद तक अच्छे तो लगते हैं, खुशकुन लगते हैं, 5-0 ठीक है, लेकिन एक दिन आता है दूसरी टीम का भी। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे कराची में भी लगी, नो डाउट इस्लामाबाद वो अच्छा खेल रहा है, और इस्लामाबाद के अच्छा खेलने में शादाब से कहीं ज्यादा रोल माइक हैसन का बेसिकली, और कॉलिन का है। देखो एक्सपीरियंस माइक हैसन की स्ट्रेटेजी आप देखें तो एज इट इज प्लान ए जो लेके जा रहे हैं शादाब, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। उस दिन शादाब उस दिन एक्सपोज होगा जिस दिन उसका प्लान ए वर्क नहीं करेगा, फिर समझ आएगी कि अब वो कहां पर लैग कर रहे हैं या माइक हैसन की स्ट्रेटेजी को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर मैं कराची की बात करूं तो मुझे उनको एज इसलिए देना पड़ेगा कि देखिए, एक तो ये है कि वो वार्नर जो है वो अपनी हनीमून पीरियड से बाहर आ गए हैं, मुझे लगता है होपफुली, क्योंकि वो बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब आपने, मतलब ये खतरे की घंटी बजा दी उन्होंने दूसरों के लिए जी। और उससे अहम बात ये थी कि पहले अगर आप मैच देखें तो 4 बॉलर जो फास्ट बॉलर खिला रहे थे, मीडियम पेसर थे, फास्ट तो नहीं करना चाहिए, जी। हसन, अबाद अली, अफरीदी, अब्बास अफरीदी और एडम मिलनी, चारों के चारों एक ही तरह के राइट आर्मर मीडियम पेसर थे, जो बिल्कुल उनमें कोई वैरायटी नहीं लेके आ रहे थे। मैंने पहले मैच के बाद भी कहा था, दूसरे मैच के बाद भी कहा था, आप देखें तो उन्होंने मैच जीतने के बावजूद भी उन्होंने दोनों पहले मैचेस में 200 रन खाए हुए थे। कबीर हमजा को आप लेफ्टी के तौर पर कम से कम वैरायटी के लिए लेके आए, वो आपको वो बॉल को शेप करता है, दोनों तरफ शेप करता है। कल के मैच में अगर आप देखें तो विजिबल डिफरेंस मीर हमजा था बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, कल चेंजेस की गई थी कराची किंग्स की जानिब से, आप समझते हैं उन चेंजेस के बाद कराची की यही सेम टीम रहनी चाहिए और उनकी टीम कल बन गई है जिस तरह से उसको बनना चाहिए था? मोहम्मद नबी की इंक्लूजन बहुत अच्छी थी, मीर हमजा की इंक्लूजन बहुत अच्छी थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जाहिद महमूद को वो कहीं किसी जगह पर फिट इन कर सके, कैसे करते हैं, उनके लिए एक और भी बड़ा अलमिया है, वो ये है कि उनके पास जब 4 इंटरनेशनल पिक आती है तो 3 तो ऊपर बैट्समैन आ गए, तो चौथी पिक बहुत मुश्किल होगी कि अब नबी को खिलाना है या एडम मिलने को खिलाना है। तो वहां पर उनके लिए ये सवालिया निशान भी बहुत बड़ा है, तो उनके खैर सोचने की बात है। लेकिन अगर जाहिद महमूद को वो कामयाब हो जाते हैं दरमियान में लाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो टीम फिर नहीं पकड़ाई देगी, बेशक वो इस्लामाबाद हो, बेशक वो लाहौर हो, फिर कोई भी हो, फिर कराची बहुत आगे निकल जाएगी। फिर कराची बहुत आगे निकल जाएगी। हसन अली की बात करेंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं और कल वो मैच में भी होंगे, यानी कि कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए उनके स्टैट्स भी हैं हमारे पास, अगर हैं तो प्ले करें और देखते हैं कि कौन कौन साथ है। हसन अली की बात करें तो वो इस वक्त टॉप पर है पाकिस्तान सुपर लीग में। जब से सुपर लीग शुरू हुई है 115 विकेटें हसन अली ने हासिल की हैं। दूसरे नंबर पर अब वहाब रियाज हैं 113 विकेटों के साथ, शाहीन शाह अफरीदी 108 विकेटों के साथ, तीसरे नंबर पर शादाब खान चौथे नंबर पर मौजूद हैं, उनकी 97 विकेटें हैं। फ़हीम अशरफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये तो यानी कि फ़हीम अशरफ भी पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। सो अली ताबिश, हसन अली, इस सवाल मेरा यह है कि हसन अली ड्रॉप थे, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप थे, किसी भी अभी फॉर्मेट में वो नहीं खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि ड्रॉप बनता भी था। अब आपको लगता है कि यार वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है कि वो उस तरफ आ रहा है कि वो कौमी टीम की तरफ आए, या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है आपको? वो जो हम कहते हैं कि यार इनको जाना चाहिए, डोमेस्टिक में जाना चाहिए, वहाँ जाएं, खेल कर आएँ, आपको लगता है? देखें, जब भी कोई प्लेयर परफॉर्म करके टीम में आएगा ना, वी ऑल विल बी हैप्पी, हम सब खुश होंगे। हम देखेंगे कि अगर सपोज हसन अली इस टूर्नामेंट में 17-18 विकेट ले लेता है, 20-21 विकेट ले लेता है, तो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है, तो फिर वो टीम में आता है, तो फिर जायज भी बनता है। अच्छा, कौन जीतेगा कल सर? शॉर्ट कमेंट आप। इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब आप कमेंट कीजिएगा सर, कौन जीतेगा कल? कराची हो रही है भाई, और इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब हमने कहीं तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अवान साहब, आप हमारे साथ रहे और आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे। फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।